नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। सभी जानते हैं राजस्थान के अंदर एक सीईटी जो एक पात्रता परीक्षा रहती है, जिसके चलते काफी सारे एग्जाम्स हैं वो इसके अंदर में आए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पात्रता परीक्षा को लेकर जो नियम बने हैं उनकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, बहुत सारे नहीं मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं भर्ती परीक्षा के अंदर जो रूल फॉलो किया जा रहा है 15 गुना, उसमें सम्मिलित होना बड़ा कठिन काम हो रहा है। इस बीच एक सरकारी नौकरी की होड़ में अपने आप को स्थिर और एक सरकारी नौकरी पाना बड़ा मुश्किल काम हो गया। लेकिन इसी बीच दोस्तों, इसी बीच राजस्थान के अंदर एक और भर्ती जिसे हम कह सकते हैं, जो कि आपकी जूनियर अकाउंटेंट की जो सी सेट की यानी कह सकते हैं सीईटी जो एक पात्रता परीक्षा है उससे बाहर है भाई साहब। सबसे बड़ी बात ये रही, एक जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी पहले से आ चुकी है जिसका एग्जाम सितंबर में मस्ट है, आप सभी जानते हैं, जिसके अंदर वो सीईटी के अंतर्गत शामिल है। लेकिन ये भी एक जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है, ये भी जूनियर अकाउंटेंट है जिसकी विज्ञप्ति भी जारी कर दी है, लेकिन ये सीईटी में नहीं है। सबसे बड़ी बात है, पूरी बात करेंगे तो वीडियो को भैया याद से शेयर कर देना और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि लगातार आपको अपडेट्स भी मिलते रहते हैं। और टेलीग्राम को याद से ज्वाइन कर ले, क्योंकि वहां पर मैंने पूरा इसका पीडीएफ है मेंशन कर दिया है। तो इसीलिए कहता हूं कि टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखें, क्योंकि लगातार अपडेट्स जो भी आएंगे तुरंत आप प्रभाव से आपको वहां मिल जाएंगे। जी बिल्कुल। तो सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी और सीईटी से बाहर है। इसका मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट ये चाहते हैं कि सर सीईटी से ऐसी कोई वैकेंसी बाहर हो जो एक बढ़िया वैकेंसी हो और बढ़िया पे स्केल हो, तो फिर मजा ही आ जाए सर, हम तैयारी करेंगे। लेकिन एक बात जरूर है कि कहीं फायदा है तो कहीं नुकसान है। यूं कह सकते हैं जूनियर अकाउंटेंट की जो वैकेंसी आपकी आई थी वो तो 5000 पदों पर है, लेकिन ये 5000 पदों पर नहीं आई है। ये भाई साहब मैं आपको बता देता हूं, देखो भाई कितने पदों पे आई है, पूरा नोटिस आपके सामने होगा, ये लीजिए। ठीक है, कहां गया, ये देखिए आपके सामने है। ठीक है, दिखाई दे रहा है सभी को। सीधी भर्ती यहां देख सकते हैं क्या सर, सीधी भर्ती है कनिष्ठ लेखाकार राजस्थान आवासन मंडल जयपुर। इसको लेकर अपडेट्स चल रहे हैं, आप सभी को पता है कि ये विभाग है, भर्ती नहीं निकाली है, जिसके अंदर जूनियर अकाउंटेंट के आप देख सकते हैं कि राजस्थान आवासन मंडल कर्मचारी भर्ती पदोन्नति विनियम 2010 के अंतर्गत कनिष्ठ लेखाकार के 50 पदों पर, यानी पदों की संख्या कितनी है सर, 50 है। अब आपको ये लग रहा है कि सर 50 पद है, लेकिन एक बात बताओ, सीईटी के अंतर्गत जो वैकेंसी जूनियर अकाउंटेंट उसमें 5000 पद है, लेकिन आप 5000 छूट उसमें एक पद के लिए भी सम्मिलित नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि वहां सीईटी का रूल है और 15 गुना का एक व्यवधान जो आया है आपके सामने। लेकिन यहां पर पद तो मिल रहे हैं आपको 50 कम से कम, सीट एक चाहिए। पद कितने भी क्यों ना हो, पद कितने भी क्यों ना हो, अगर आप में क्षमता है और आप मेहनत करना जानते हैं, अपने आप को प्रूव करना जानते हैं, तो 50 पदों में भी से एक सीट आपकी पक्की हो सकती है। तो ये एक जोश और जुनून के साथ आपको मैदान में उतरना है। तो पदों की संख्या मत देखो, 50 है, 10 है, 20 है, 50। सिलेक्शन कई बार लाख पद होते हैं उसमें भी नहीं होता, कई बार 5 पद होते हैं उसमें भी सिलेक्शन हो जाता है, डिपेंड करता है आपकी मेहनत कितनी है। तो पदों की संख्या भाई साहब कितनी है, 5 है। भर्ती ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित दोस्तों किए गए हैं, विज्ञप्ति है ये जारी की गई है और ये विज्ञप्ति मैं टेलीग्राम पे मैंने मेंशन कर दी है। ठीक है, पूरी बात इसमें देखते हैं क्या क्या कुछ है। देखो आप, ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन भुगतान प्रक्रिया समझ जानकर वेबसाइट पर सब कुछ उपलब्ध है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवेदन परीक्षा शुल्क के बारे में बताया गया है, और सामान्य वर्ग के लिए और क्रीमिलियर श्रेणी के लिए जो 975 रुपए है, और क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर श्रेणी में जो पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 875 रुपए है, और समस्त विशेष योग्य जन जैसे राजस्थान में SC ST के जो बच्चे हैं उनके लिए 775 रुपए। ये वन टाइम आपको पे करना पड़ेगा भैया, ठीक है, वन टाइम पे करना है। इसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं बाकी जिनकी वार्षिक आय दोस्तों कम है 2.5 लाख से, तो उनको भी थोड़ा सा फायदा होता है, ये आप सभी जानते हैं, लेकिन इसके लिए आपको पूरी जानकारी देना होगा। परीक्षा शुल्क एक बार जमा होने के बाद वापस लौटाई नहीं जाएगी, यानी यूं कह सकते हैं कि सर वन टाइम रजिस्ट्रेशन के अंतर्गत है। बाकी रिक्त पदों की श्रेणी आप देख सकते हैं कि कितनी है, टोटल पद कितने हैं सर, 50 है, सामान्य के 25 है, अनुसूचित जाति 6 है, SC के ST के 5 है, OBC के 8 हो गए, अति पिछड़ा वर्ग 2 है, और आर्थिक रूप से कमजोर उनके 4 हैं। ये आप देख सकते हैं आपके सामने एक वर्गीकरण, ठीक है भाई। चलिए, ये बात होगी पदों की। पदों की संख्या न देखकर आपको तैयारी करनी चाहिए, आपका सिलेक्शन हो सकता है। सिलेबस
सेम है, सेम पैटर्न, और एग्जाम कब होगा ये भी आपको बताएंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे इसके अंदर देखो, ठीक है, इसके अंदर यहां पर एक चीज नोटिस देखो कि महिलाओं हेतु रिक्तियों के आरक्षण क्षैतिज हॉरिजेंटल कैटेगरी की सब 30% का है अभ्यर्थी का आरक्षण, उस संबंधित महिला आवेदक है। 30% का दोस्तों यहाँ पर रिजर्वेशन भी है, तो ये आप सभी समझते हैं सीटों के अंदर है। और बाकी इसके अंतर्गत अपन देख लेते हैं, भूतपूर्व सैन्य का ये कुछ डिटेल दी गई है। ठीक है, और इसके अंदर ये पूरी विज्ञप्ति है बड़ी सी, हम काम के उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी है, ये कोई जो भी आपके पास है। ठीक है, और इसके अलावा हम देखें यहां पर मेन बात वेतनमान, देखो सबसे बड़ी बात यहां देखो, वेतनमान अगर आप देखेंगे बहुत बढ़िया, शानदार शानदार है मेरे हिसाब से। जो जूनियर अकाउंटेंट है सीईटी के अंतर्गत उसका भी नहीं होगा इतना। वेतनमान देखिए कितना है, पहले तो राज्य सरकार के द्वारा 7वें वेतन आयोग के अनुसार जूनियर अकाउंटेंट का जो रहेगा मेट्रिक लेवल 10 का रहेगा, तो यानी कह सकते हैं कि भैया खूब पैसा मिलने वाला है, अच्छी खासी तनख्वाह, मैट्रिक L10 की वैकेंसी दोस्तों ये। ठीक है, बाकी इसमें देखो आप शैक्षणिक योग्यता, मैं कह सकता हूं कि आपकी इसमें सब कुछ नोटिस किया गया है जो आपकी उसमें जूनियर अकाउंटेंट में रहती है। सिंपली मैं कह सकता हूँ ग्रेजुएशन आपके पास होनी, प्लस में एक कंप्यूटर डिप्लोमा अगर आपके पास है, जैसे RSCIT है ना, तो आप इस फॉर्म को एलिजिबल है। CET इसमें नहीं चाहिए, CET की कोई बाध्यता इसके अंदर नहीं। बाकी इसके अंदर देखो अच्छे से मेंशन किया गया कौन सी डिग्री चाहिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसके अलावा यहाँ मस्ट हैव द पास्ट इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन फॉर द इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्ट वर्क अकाउंटेंट इन कोलकाता, या इसके अलावा ये कोई डिप्लोमा जो भी आपके किए हो ओ लेवल हायर लेवल के, यहाँ से इनको दे रखे हैं, या कंप्यूटर ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, कोपा डाटा इंटरप्रिटेशन जो भी सॉफ्टवेयर के अंदर ये भी एलिजिबल है। बाकी डिग्री ऑफ डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस आपके पास है, कंप्यूटर एप्लीकेशन है, इन्फॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ स्टेबल बाय द लॉ इन इंडिया फ्रॉम इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड द गवर्नमेंट, ये भी आप देख सकते हैं। डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी फ्रॉम पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, यानी पॉलिटेक्निक वालों को भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स इन द इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी RSCIT, देखो RSCIT अगर आपके पास है ना, RSCIT भी चाहिए दोस्तों, तो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हिंदी ये नॉलेज होना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। बाकी आप देख सकते हैं पेपर का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा। देखो पेपर नेम ऑफ पेपर सेक्शन ए होगा जिसमें जनरल अवेयरनेस एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। ठीक है, इसके अंदर ए पार्ट के अंदर आप देख सकते हैं राजस्थान का आर्ट एंड हिस्ट्री एंड कल्चर, लिटरेचर और माउंटेन्स, हेरिटेज, ज्योग्राफी, ट्रेडिशनल, जो कि 30 क्वेश्चन रहेंगे, 90 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। ठीक है, बी पार्ट के अंदर आपका एवरीडे साइंस आएगा, जनरल एप्टीट्यूड, हिस्ट्री, इनोवेशंस, इंडियन इंटरनेशनल इवेंट्स, मैथ, बेसिक कंप्यूटर, मैथ आएगी इसके अंदर। ठीक है, मैथ पूछेंगे, लेकिन कुल मिला के 30 क्वेश्चन आएंगे, 90 क्वेश्चन, 90 नंबर के, 90 क्वेश्चन होंगे, 270 नंबर के होंगे। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा, 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। ठीक है भाई, उसके बाद में यहाँ पर एक बाध्यता और दी गई है, आप देखेंगे अच्छे से कि सर 40% विल बी द पास मार्क ऑफ एग्जाम, 40% आपको लाने होंगे, उसके बाद ही आप मेरिट के अंदर आ सकते हैं। ठीक है भाई, एक्सपर्ट द मैथमेटिक्स, देखो मैथमेटिक्स बेसिक कंप्यूटर सीनियर सेकेंडरी लेवल आप देख सकते हैं। एक्सेप्ट जो आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड कैसा आएगा, स्टैंडर्ड कैसा पूछा जाएगा, आप देख सकते हैं कि मैथ और बेसिक कंप्यूटर का जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है भी स्टैंडर्ड। ठीक है, ऑफ द सेक्शन ए पेपर मैथमेटिक्स बेसिक कंप्यूटर विल बी द सेकेंडरी लेवल। ठीक है, द पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव MCQ, आपका पेपर MCQ होगा, मतलब डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, ऑप्शनल जो ऑप्शन रहते हैं 4 वही रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स एंड नेगेटिव मार्किंग, द मैक्सिमम मार्क ऑफ क्या करें, मैक्सिमम मार्क ऑफ द पेपर विल बी 450 फॉर द एवरी करेक्ट आंसर 30 नंबर, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। ठीक है, एंड फॉर द एवरी इनकरेक्ट आंसर मार्क्स विल बी डिडक्ट, देखो एक आंसर इनकरेक्ट आंसर 1 मार्क्स विल बी डिडक्ट, क्वेश्चन गलत हो तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे सिलेबस 1 लाइन एग्जाम में सिलेबस दे रखा है, तो आप देख सकते हैं सिलेबस ए सेक्शन के अंदर अगर आप राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत की बात करें तो इसमें देखो सेम जो हर एक एग्जाम के लिए आप तैयारी करते हैं ना, सेम वही सिलेबस दोस्तों रहता है। देखो राजस्थान का इतिहास, प्रमुख स्रोत, सभ्यता, राजवंश, कला संस्कृति, स्मारक, किले, धार्मिक आंदोलन, चित्रकला, बोलियां, हस्तकला, भाषा, साहित्य, ये सब कुछ आपने पढ़ रखा है। हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, सब कुछ पढ़ रखा है, कोई नया नहीं है। आप बार बार, और जो जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं, जो CET के अंतर्गत अप्लाई कर रहे हैं,
उनके लिए सुनहरा अवसर है, वो भी कर सकते हैं। और जिनका नहीं हो रहा है, सीईटी में नंबर नहीं बने हैं, तो उनके लिए तो और भी गोल्डन चांस है, जी जान लगा देनी भैया आपको, ठीक है। उसके बाद राजस्थान का भूगोल का वही टॉपिक्स जो जलवायु, मृदा, पर्यावरण, पशुधन, भविष्य, सारा सिलेबस वही है। प्रशासनिक व्यवस्था को दिया गया है। उसके बाद जनरल साइंस के अंदर भी कुछ चीजें इंक्लूड की गई हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। और करंट अफेयर भी पूछा जाएगा, नेशनल स्टेट का आएगा, देखो यहाँ पर दे रखा है, करंट अफेयर स्टेट का आएगा, नेशनल आएगा, इंटरनेशनल, यानी पूरा ही करंट है, पूरा आएगा। उसके बाद में देखें हिस्ट्री एंड कल्चरल लैंडमार्क इन द पॉलिटिकल कल्चर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडिया के भी पूछा जाएगा, इसमें इंडिया जीके रहेगा, ठीक है भाई। ये तो जीके का पार्ट हो गया, सारा टॉपिक्स दे रखे, इकोनॉमिक्स। और उसके बाद अपना ज्योग्राफी, रिसोर्स, मैथमेटिक्स, यहाँ आ जाओ, ये रो मैथमेटिक्स पूछी जाएगी, रेशन, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, वर्क एंड टाइम एंड एवरेज, ये टॉपिक्स मैथ करेंगे। तो भाई साहब ये टॉपिक्स ही आपके जूनियर अकाउंटेंट के अंदर है। किसमें? जूनियर अकाउंटेंट की जो वैकेंसी, इसमें 5000 पद आपके है ना, सितंबर में एग्जाम उसका डिसाइड है ना, उसके अंदर मैथ के टॉपिक है। तो निश्चित रूप से मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट रहता है, चाहे उसका क्वेश्चन 1 आए, चाहे 10 आए, चाहे 15 आए, कितने भी, लेकिन पूरे में से पूरे नंबर आ सकते हैं। और स्कोरिंग सब्जेक्ट रहता है, और सिलेक्शन के सर्वाधिक चांसेस मैथमेटिक्स के द्वारा हो सकता है, अगर मैथ को अच्छा कर लिया। तो इसके लिए अपने ऐप पर पहले से कोर्स जूनियर अकाउंटेंट का आया हुआ है, जो 5000 वैकेंसी उसकी तैयारी करे, तो वो भी अपना कोर्स पढ़ा है जूनियर अकाउंटेंट का, मैथ का स्पेशल, इसमें टेस्ट सीरीज भी है और मैथ का, और इसके लिए भी वही कोर्स अवेलेबल होगा, ठीक है। आप जाके चेक कर सकते हैं। बेसिक कंप्यूटर उसका भी आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है भाई। सेक्शन बी के अंदर आपका अकाउंटेंसी रहेगा। और ये आपको मैं बता देता हूं, एक चीज सबसे बड़ा फायदा क्या है सेक्शन बी में, अकाउंटेंसी, ये सबसे बड़ा फायदा है, जो कि जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी 5000 सितंबर में एग्जाम है, उसके अंदर जो अकाउंट का सिलेबस ना लगभग एक्यूरेट वही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब कुछ नया नहीं पढ़ना है, वही पढ़ना है। सबसे बड़ा फायदा दोस्तों यही आपको मिलेगा इस बार, ठीक है। वही चीज, बिजनेस मैथड लगभग, ऑडिटिंग लगभग वही चीज है, इंडियन इकोनॉमिक्स सारा कुछ वही है, और इसमें कोई नहीं है, ठीक है। बाकी इसके अंदर आयु, आयु के बारे में देखो आप, आयु है आवेदक को दिनांक 1/1/24 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया होना चाहिए, या 40 वर्ष की आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। ये सब कुछ दिए। छूट के अंदर जो रिजर्वेशन रहता है उस हिसाब से सभी को मिलेगी। SC/ST 5 साल, OBC 3 साल है, महिलाओं को शायद 10 साल है क्या आयु सीमा पूरी, ये शहरिया को है 10 साल, ठीक है, महिलाओं को भी वही आरक्षण इसके अंदर रहेगा, कोई नया नहीं है, ठीक है। यहां देख सकते हैं कि आवेदक परीक्षा शुल्क जमा कराने का ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि, परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र के द्वारा वहां जाओगे तो दिनांक 19/7 देखो 19 जुलाई 2023 से 19 अगस्त, यानी 1 महीने का समय मिला। 19 जुलाई से स्टार्ट हो गया, मतलब आज से स्टार्ट हो गया, आज 19 है ना, ठीक है। आप रात्रि 12 बजे तक करा सकते हैं, और आवेदन पत्र ये आपको दे रखा है, ठीक है भैया। तो इसका वेट ना करें, भरना है तो जल्दी से फॉर्म भर के काम अपना स्टार्ट करते हैं। परीक्षा आयोजन की बात करते हैं, देखो ये देखो, परीक्षा के आयोजन की बात करते हैं, माह से इतना संभावित है सितंबर में इसका एग्जाम हो सकता है भाई साहब, सितंबर में इसका एग्जाम हो सकता है, संभावित है। मैंने आपको क्या कहा था, अगर आपको याद हो, मैंने 2 वीडियो पहले बनाए थे कि जुलाई एक ऐसा मंथ रहेगा, जुलाई और आपका अगस्त, इसमें सारी वैकेंसीज आपके आ जाएंगी। तो ऑलमोस्ट जुलाई में लगभग एक और वैकेंसी आपके सामने, सुबह मैंने बताया था PRT टीचर के लिए, सॉरी TGT टीचर के लिए बताया था, एकलव्य मॉडल रेजिडेंस स्कूल के लिए बताया था, तो वो भी जुलाई में आ गई है, ये भी आ गई है, और भी आने वाली है। बस तैयारी करना है ना करना आपके ऊपर है। भर्तियों की तो देखो कमी है नहीं, प्रवेश पत्र आपकी वेबसाइट पे आ जाएंगे, बाकी आएंगे तो आपको बता ही देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है भाई। बाकी आप हिंदी के अंदर सारी आराम से पढ़ सकते हैं, क्या कुछ चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब से इसमें अपने काम की चीज इतनी थी एक बार के लिए। बाकी तो आप पेपर की तैयारी करें, सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद का सारा कुछ है, ठीक है। सिलेबस मैंने बता दिया, तारीख बता दी, पेपर बता दिया, तो ये रहा, ठीक है भाई। ये सारा सिस्टम मैंने आपको बता दिया है अच्छे तरीके से। तो अब डिपेंड करता है कि आप तैयारी करते हुए पद देखोगे तो तैयारी नहीं कर पाओगे, अगर पदों की संख्या देखो तैयारी नहीं कर पाओगे। पद नहीं देखते हो, तैयारी करनी है, CET के अंदर अच्छा नंबर नहीं बना कोई बात नहीं, जूनियर अकाउंटेंट बनना है तो आपके सामने वैकेंसी है। निश्चित रूप से इस बार मौका हाथ से जाना नहीं चाहिए। पद ना देखो, भर्ती देखो आई है कि नहीं, तैयारी लग जाओ, बढ़िया पे स्केल है, अच्छी सैलरी है, अच्छी नौकरी है, और अपने आप को प्रूफ कर सकते हो कि मेरा CET अच्छा नहीं हो तो क्या हुआ, नौकरी में नहीं ले सकता, बिल्कुल ले सकते हो, आप में इतनी क्षमता है, ठीक है। बाकी आपको अन्य कोर्सेज भी हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको मैं बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इस जूनियर अकाउंट का जो मैथमेटिक्स का रहेगा ये अपने ऐप के ऊपर अवेलेबल है, आप जाएंगे यहाँ देखें
इस जूनियर अकाउंटेंट का मैथ का 499 के अंदर है, जिसमें 75 और 75 नंबर्स आपके कवर हो जाएंगे। 25 में से 25 क्वेश्चन का टारगेट है, जिसमें मैथ के टेस्ट सीरीज और मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, अपनी संस्कृत वाली भी आ रही है, इसका कोर्स हो गया, एलडीसी है, जो कि सबसे बड़ी वैकेंसी रहने वाली इस बार की, और इंतजार है सभी को। तो लगभग ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, और धीरे धीरे नए कोर्सेज भी आपके आ रहे हैं, मैथ स्पेशल सारा कुछ आपको। तो आप विजिट कर सकते हैं हमारे ऐप के ऊपर, नीचे लिंक मिल जाएगा, या SK9 क्लासेस गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड करके आप हर प्रकार की जानकारी ले सकते हैं। चलिए मिलते हैं इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।